उन्हीं दिनों की बात है। एक चूली नामक महान तेजस्वी सदाचारी और ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि तप का अनुष्ठान कर रहे थे। ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में लगे थे। जब वह तपस्या रत थे तब एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से उनकी सेवा कर रही थी। वह उर्मिला की पुत्री थी। उसका नाम सोमदा था। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम कर उनकी सेवा करती थी। शुभ समय आने पर एक दिन चूली ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, कहा कि हे सुबह, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। कहो, मैं तुम्हारा कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करूं। मुनि को संतुष्ट जानकर वह गंधर्व कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उन महातपस्वी ब्रह्मवेता मुनि से बड़ी मधुर वाणी में कहा कि हे मुनि, आप ब्रह्मवेता है, ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। मैं आज तक कुंवारी हूँ, किसी की पत्नी नहीं हुई और भविष्य में भी किसी अन्य पुरुष का कभी कोई वर्ण नहीं करूँगी। अतः आप मुझे एक ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि ने योग्य पात्र समझकर उस गंधर्व कन्या को अपने तपोबल से संकल्प से एक दिव्य पुत्र प्रदान किया। क्योंकि वह पुत्र ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम था ब्रह्मदत्त। समय के साथ वह ब्रह्मदत्त काम्पिल्य नामक नगरी में उसी प्रकार निवास करने लगे जिस प्रकार अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र निवास करते हैं। जब उन परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को विवाह करने का निश्चय किया और महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। 100 कन्याओं का दान कर दिया। महर्षि चूली के पुत्र ब्रह्मदत्त ने जब उन कुशनाभ की 100 कुब्जा कन्याओं का पानी ग्रहण किया तो उनके शरीर से वात विकार निकल गया। वह अपने परम सुंदरी वाले रूप यौवन को प्राप्त हुई। वह सब अपने श्रेष्ठ सौंदर्य को प्राप्त कर गई। सोमदा ने उन सभी का आलिंगन किया, उन पर बड़ी प्रसन्न हुई और ब्रह्मदत्त अपनी 100 पत्नियों के साथ, अपनी 100 सुंदर स्वस्थ पत्नियों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार 33 सर्ग पूर्ण हुए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ब्रह्मदत्त के चले जाने के पश्चात कुशनाभ के पिता कुश ने राजा कुशनाभ से कहा कि ये पुत्र, मेरा अब ब्रह्मलोक जाने का समय आ गया है। मैं ब्रह्मलोक चला जाऊंगा। तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम होगा गाधी। और वह ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात राजा कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, वह गाधी मेरे पिता थे, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। कुश के वंश में उत्पन्न होने के कारण मैं कौशिक कहलाता हूँ और मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी जिसका नाम था सत्यवती, जिसका ब्याह ऋचिक मुनि के साथ संपन्न हुआ था। मेरी वही बहन सत्यवती अपने पति के साथ ही स्वर्ग लोक को चली गई थी। वही अब यह नदी का रूप धारण कर महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर भूतल पर प्रवाहित होती हैं। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई हैं। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है।
हे राघव, मेरा अपनी बहन कौशिकी पर अत्यंत स्नेह होने के कारण मैं उसी के तट पर आश्रम बनाकर निवास करता हूँ। पर यहाँ विशेष यज्ञ संबंधी सिद्धि के लिए मैं अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर इस सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे यज्ञ में सिद्धि प्राप्त हो गई है, अतः हे महाबाहो, मैं पुनः अब वहीं जाऊंगा जहाँ मेरी बहन नदी रूप में बहती है। हे राघव, तुमने जो मुझसे पूछा था उसका उत्तर देते हुए मैंने तुम्हें इस सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति भी बताई। इस प्रकार यह कथा कहते लगभग अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। चंद्रमा ऊपर को उठने लगा। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब हमें रात्रि शयन करना चाहिए। गतो अर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयोतो मम निद्रामभ्येहि भद्रम ते मा भूत विघ्नो अध्वनीह न। यह 14वां श्लोक है। इस प्रकार उस समय का वर्णन है। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवावृतम् नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिर्भिर्रवभासते उत्तिष्ठते च शीतांशु शशिलोकतमोनुदः राधयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वयः। संध्या दूर चली गई है। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करने वाले उदित हो रहे हैं। 14वां, 16वां और 17वां श्लोक हैं। यह 34वें सर्ग के बालकांड के। अब देखो, यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्णमासी की रात को महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम में प्रवेश किया था। पौष की पूर्णिमा ही रही है। मैंने कहा था ना, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है तो मात्र काव्य कल्पना नहीं है, काल का संकेत है, समय का संकेत है। पूर्णमासी की रात को उन्होंने प्रवेश किया है। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष लग गया, तो कृष्ण पक्ष के 6 दिन तक सत्र चला है। 6ठे दिन रात्रि में यज्ञ की सिद्धि हुई, साधना संपन्न हुई, सफल हुई। 7वें दिन उन्होंने प्रस्थान किया है, सोनभद्र के तट पर विश्राम किया है। यह सप्तमी की मध्य रात्रि है। पक्ष का मध्य दिवस है। अर्धरात्रि में चंद्रमा उदित हो रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को ही चंद्रमा मध्य रात्रि में उदित होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दृश्यमान होगा। यह स्पष्ट संकेत है तिथि का। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने गूढ़ संकेत काल के दिए हैं। महर्षि वाल्मीकि की भगवान वाल्मीकि की जय। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि ये देखो राम, अब अर्धरात्रि आ चुकी हैं, अब हमें विश्राम करना चाहिए। और सभी शयन करते हैं। इस प्रकार उस रात्रि सभी ने वहीं पर विश्राम किया और यहाँ तक कथानक 34 सर्ग पूरे हुए।